उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है या फिर तुम्हें उसका सिर्फ इस्तेमाल करना। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, अब जा सकते हो। अगर आपको कुछ पता ही नहीं तो आप कौन होते हो हमें जज करने वाले? आखिर तुम आ ही गई। मुझे तो लगता है तुम चलती फिरती स्टिकी नोट्स हो। स्टिकी नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके जरिए लोगों को बिना देखे बात कर सकते हो। ऑफिस के एम्प्लॉयज मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। स्टिकी नोट्स मेरे डेस्क पे लगा देते हैं। आजकल तुम वो परफ्यूम नहीं लगाते हो? मैं उसे यूज नहीं करूंगा। अगर ऐसा है तो मेरे लिए तुम उसे फेंक सकते हो क्या? ऐसा क्यों? मुझे उसके स्मेल से बहुत तकलीफ होती है। गलत मत समझना। तुम्हें क्या यूज करना चाहिए मैं नहीं बता सकती। डॉक्टर हाव ने कहा था प्रेग्नेंट लेडी के आसपास अच्छे स्मेल होने चाहिए। डॉक्टर हाउ? तुम्हारा मतलब है डॉक्टर हाउ योंगजू? हाँ, तुम उनसे कहाँ मिली? मेरा ट्रीटमेंट उनके पास चल रहा है। उनके ही क्लिनिक में मैं गई थी। अच्छा, कैसे हैं वो? काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ? मेरी कहने की हिम्मत नहीं है। अब बताओ। अब उन्होंने कहा तुम चेकअप के लिए भी नहीं आते हो और प्रेगनेंसी क्लास उसमें भी नहीं आते हो। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं आए तो अच्छे पापा नहीं बन पाओगे। मुझे तो ये भी नहीं पता था इसका डॉक्टर कौन है। तुम वापस क्यों आ गए? दोपहर को तुम्हारा क्लास है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने हॉस्पिटल कॉल किया था। टेक्स्ट बुक लाई है? हाँ। फिर घूरना बंद करो, चलो। हाँ, अगर हमारी शादी एक एक्सीडेंट है और हम बाकी कपल्स जैसे नहीं है, फिर भी एक रिलेशनशिप के जैसे मेरे हार्ट बीट्स क्यों बढ़ जाते हैं और मैं हमारी खुशियां ही क्यों चाहती हूँ? क्या यह हमेशा ऐसा ही रह सकता है? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ठीक है। इन लोगों के पास काम नहीं है क्या? सुबह से शाम ऐसे क्लासेस ही करते रहते। ठीक है, आज हमने हाथ को मसाज कैसे करना है ये सीखा। आज के लिए इतना ही। आज हम यही रुकते हैं, कल मिलते हैं। डॉक्टर हाउ, गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर हाउ, मैं जैक्सन का पति हूँ। मेरा नाम वांग जी। हाँ, नाम तो सुना है मैंने, लेकिन कभी देखा नहीं है। काम के सिलसिले में काफी बिजी रहता हूँ, इसलिए पहले के क्लासेस और चेकअप्स पे नहीं आ पाया। लेकिन फिर याद आया बेबी के ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। ऐसे एक्सपीरियंसेस को कभी मिस नहीं करना चाहिए। भविष्य में हमारे बच्चे को जो भी चाहिए होगा एंसन से तुरंत ही कह देना, वो मेरे शेड्यूल में डाल देगा।
आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। तुम्हारी बीवी की हालत काफी नाजुक रहती है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में इसका पेट खराब था और उल्टियां भी हो रही थी। क्यों ना कुछ लाइट खाया जाए। यहाँ काफी जापानीज रेस्टोरेंट्स हैं, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। शी, थैंक यू। क्या? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिमी मेरा भी बच्चा है, इसलिए ये तुम अकेले नहीं कर सकती। और घर में वैसे नहीं हो तुम, अकेला फील नहीं करवाना चाहता। तुम्हें ऑफिस वापस जाना है ना? मैं घर चली जाऊंगी। संभल कर जाना फिर। ओ, मैं तो ये पूछना भूल ही गई। बैठिए डॉक्टर हाउ। हाँ, मैं सोच रहा था कि आप हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर सकते हैं। मुझसे एंडोर्स करवाना है? हाँ जी, ये सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं और उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। देख लीजिए आप। आपकी एंडोर्समेंट फी हमने कुछ तय नहीं की है, यह आपके ओपिनियन पर निर्भर होगा। हम डिस्कस कर सकते हैं। जब कोई इंसान रिलेशनशिप में होता है तब उसमें कोई ना कोई झूठ तो होता है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे तुरंत समझ जाता है कि एक पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की परवाह करता है कि नहीं। और मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं करते हो। हाँ, और मेरे एंडोर्समेंट की बात करें तो तुम पूरी तैयारी से आए थे जैक्शन को लेके हमारी क्लास अटेंड करने के लिए, जिससे मैं इंप्रेस हो जाऊं। और तुम इतने उत्तेजित हो गए थे कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि एक प्रेग्नेंट औरत को साशिमी खाना अच्छा नहीं है। अगर एंडोर्समेंट की बात करें तो सुन लो, मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं करूंगा। डॉक्टर हाउ, हाँ ये सच है, मैं एंडोर्समेंट के लिए आया और मैं एक्टिंग भी कर रहा था, जो मैंने कहा जी एक्शन के सामने। लेकिन आपको हमारे सिचुएशन के बारे में कुछ भी। कौन सी सिचुएशन? उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, या फिर तुम्हें उसका सिर्फ इस्तेमाल करना था? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, अब जा सकते हो। अगर आपको कुछ पता ही नहीं तो आप कौन होते हो हमें जज करने वाले? ये किसी भी तरह मायने नहीं रखता। मुझे बताओ, एक लड़की अपनी तबीयत और दर्द की कोई परवाह न करते हुए एक बच्चा अपने पेट में क्यों पलेगी? सिर्फ तुम्हारे खातिर? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे चेहरे पे मोहित हो गई है, या फिर कोई और बात है? एक बात समझ लो, उसे इस बात का विश्वास है कि होने वाले बच्चे का तुम अच्छी तरह से देखभाल करोगे और उसे सारी खुशियां दोगे, और यही उम्मीद वो लगाए बैठी है। और तुम एक पति और एक पिता किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। तुमने उसका विश्वास पूरा खोया है। ले जाओ ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट।